Hello students, welcome to my class. BA पार्ट 2 सोशियोलॉजी में नव प्रवेशित सभी विद्यार्थियों का इस नए सत्र में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। जैसा कि आप सभी जानते हैं, प्रथम वर्ष के समान ही द्वितीय वर्ष में भी समाजशास्त्र में आपको 2 पेपर्स पढ़ने होंगे, 2 प्रश्न पत्र पढ़ने होंगे। पहला जो प्रश्न पत्र है उसका शीर्षक है सोशल रिसर्च मेथड अर्थात सामाजिक अनुसंधान पद्धति, और जो आपका दूसरा प्रश्न पत्र है उसका शीर्षक है इश्यूज एंड प्रॉब्लम्स इन इंडियन सोसाइटी अर्थात भारतीय समाज में मुद्दे एवं समस्याएं। तो आज की इस पहली क्लास में हम आपके प्रथम प्रश्न पत्र के सिलेबस पर, पाठ्यक्रम पर एक नज़र डालेंगे। मैं अनुपमा साहा, एसोसिएट प्रोफेसर सोशियोलॉजी, गवर्नमेंट कॉलेज सिरोही, एफिलिएटेड टू मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी उदयपुर। आपका जो सिलेबस है वह 5 इकाइयों में विभाजित है। सबसे पहले हम देखेंगे इकाई 1 या यूनिट ए। इसके अंतर्गत आपको 3 टॉपिक्स पढ़ने हैं। सबसे पहला मीनिंग एंड टाइप्स ऑफ सोशल रिसर्च अर्थात सामाजिक अनुसंधान का अर्थ एवं उसके प्रकार। दूसरा टॉपिक है साइंटिफिक मेथड, ऑब्जेक्टिविटी एंड एम्पिरिसिज्म, वैज्ञानिक पद्धति, वस्तुनिष्ठता एवं अनुभववाद। और तीसरा स्टेप्स ऑफ सोशल रिसर्च यानी सामाजिक अनुसंधान के चरण। तो इस तरह से जो पहली इकाई है वो एक इंट्रोडक्टरी इकाई है, परिचयात्मक इकाई है, जिसमें आप सामाजिक अनुसंधान के अर्थ और उसके विभिन्न प्रकारों को समझेंगे। सामाजिक अनुसंधान जो है वो वैज्ञानिक पद्धति से किया जाता है, तो आप वैज्ञानिक पद्धति को समझेंगे और उसके बाद सामाजिक अनुसंधान के जो विभिन्न चरण हैं उसके बारे में हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। फिर इकाई बी के अंतर्गत भी आपको 3 टॉपिक्स पढ़ने हैं। इसमें सबसे पहला जो है टॉपिक वह है फॉर्मुलेशन ऑफ प्रॉब्लम अर्थात समस्या का निरूपण, अर्थात सामाजिक अनुसंधान की समस्या का निरूपण। हाइपोथेसिस, कॉन्सेप्ट, सोर्स एंड इम्पोर्टेंस, उपकल्पना। हाइपोथेसिस को हिंदी में कहते हैं उपकल्पना। तो उपकल्पना की अवधारणा, उसके स्रोत और सामाजिक अनुसंधान में उसका महत्व हमें देखना है। तीसरा टॉपिक है लॉजिक, मीनिंग एंड टाइप्स अर्थात तर्क, अर्थ एवं प्रकार। तो जो आपकी दूसरी इकाई है वहाँ से हम वास्तव में जो सामाजिक अनुसंधान की पद्धति है उसके अलग अलग जो चरण हैं उनको पढ़ना आरंभ करेंगे। इकाई 3 के अंतर्गत यूनिट सी के अंतर्गत आप पढ़ेंगे डेटा, प्राइमरी एंड सेकेंडरी अर्थात तथ्य प्राथमिक व द्वितीयक, सैम्पलिंग मेथड्स, मीनिंग एंड टाइप्स यानी निदर्शन की पद्धतियाँ, अर्थ एवं प्रकार। इसके बाद इकाई 4 के अंतर्गत आपको पढ़ना है मेथड्स ऑफ रिसर्च यानी अनुसंधान की विभिन्न पद्धतियाँ, क्वालिटेटिव मेथड, गुणात्मक पद्धति, जिसके अंदर आपको पढ़ना है एथनोग्राफी अर्थात लोक विधि शास्त्र। दूसरा ऑब्जर्वेशन अर्थात अवलोकन। तीसरा केस स्टडी यानी एकल अध्ययन तथा कंटेंट एनालिसिस अर्थात अंतर्वस्तु विश्लेषण। तो ये सब तरीके हैं अध्ययन के, पद्धतियाँ हैं अध्ययन की। पहली कहलाती है लोक विधि या लोक पद्धति, दूसरी कहलाती है ऑब्जर्वेशन या अवलोकन, तीसरी केस स्टडी अर्थात एकल अध्ययन, और चौथी कंटेंट एनालिसिस यानी अंतर्वस्तु विश्लेषण।
क्वालिटेटिव मेथड्स के अलावा कुछ क्वांटिटेटिव मेथड्स भी होते हैं, परिमाणात्मक पद्धतियाँ भी होती हैं या मात्रात्मक पद्धतियाँ भी होती हैं। ये कौन कौन सी हैं? क्वेश्चनायर प्रश्नावली, शेड्यूल अर्थात अनुसूची, एंड इंटरव्यू अर्थात साक्षात्कार। तो इस तरह से इकाई 4 में हमें जो गुणात्मक और परिमाणात्मक विधियां हैं सामाजिक अनुसंधान की, उसके बारे में विस्तार से पढ़ना है। इकाई 5 के अंतर्गत हम देखेंगे क्लासिफिकेशन एंड टैबुलेशन ऑफ डेटा अर्थात तथ्यों का वर्गीकरण व सारणीयन, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मीन, मीडियन एंड मोड। तो इस यूनिट के अंदर हम कुछ सांख्यिकीय गणनाएं करना भी सीखेंगे। जो सांख्यिकी का प्रयोग हम समाजशास्त्रीय विश्लेषण में करते हैं, उसके बारे में भी हम अध्ययन करेंगे। और उसके अंतर्गत जो जिन सांख्यिकीय गणनाओं को हमें समझना होगा वे हैं मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी यानी केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, और हम तीनों ही मापों का अध्ययन करेंगे, मीन, मीडियन और मोड। मीन अर्थात माध्य, मीन अर्थात माध्य, मीडियन यानी मध्यांक, एंड मोड यानी बहुलांक। तो इस तरह से माध्य, मध्यांक और बहुलांक की गणना करना हम इसके अंतर्गत सीखेंगे। स्टैटिस्टिकल एनालिसिस ऑफ कोरिलेशन, कोएफिशिएंट, आर एंड रो, यानी सहसंबंध का सांख्यिकीय विश्लेषण। कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन हमें अध्ययन करना है। कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन के अंतर्गत हम अध्ययन करेंगे आर और रो का, अर्थात सहसंबंध गुणांक की गणना कैसे की जाती है यह हम सीखेंगे। और दो तरह के गुणांक होते हैं, एक स्मॉल आर कहलाता है और दूसरा रो कहलाता है। इन दोनों की गणना हम अपने अध्ययन के दौरान सीखेंगे। कुछ महत्वपूर्ण किताबें जिनको आप कंसल्ट कर सकते हैं, उनके नाम यहाँ पर दिए हुए हैं। आप इन नामों को देखें और जो भी आपको उचित लगे, जो भी आपको समझ में आए, उस किताब को आप ले लें और उससे अपना अध्ययन करें। हिंदी में विशेष रूप से कुछ किताबें इसमें दी गई हैं। सामाजिक अनुसंधान की पद्धतियाँ, और ये हिंदी में है, रावत पब्लिकेशन की किताब है, H.C. रावत द्वारा लिखी गई है। इसको आप देख सकते हैं। सामाजिक अनुसंधान सर्वेक्षण की अन्वेषण पद्धतियाँ, ये भी हिंदी में है और इसे C.L. शर्मा ने लिखा है। इसके अलावा नाहर और राजिमवाले की किताब है सामाजिक अनुसंधान, वह भी अच्छी किताब है जिसे आप देख सकते हैं। तो इस तरह से ये किताबों की एक लिस्ट आपके सामने है। इन किताबों को आप कंसल्ट कर सकते हैं और कक्षा में जो आपको पढ़ाया जा रहा है उसके आधार पर आप अपने नोट्स तैयार करें और अपनी परीक्षाओं की तैयारी करें। तो आज की क्लास में हमने आपके प्रथम प्रश्न पत्र का जो सिलेबस है उसे देखा। ये जो सिलेबस है यह कुल 100 अंकों का पेपर होगा और इसमें 3 सेक्शंस होंगे, A, B और C। A जो सेक्शन होगा उसमें हमेशा की तरह 10 सवाल होंगे, लघु प्रश्न, जिनके सभी प्रश्नों के आपको उत्तर देने होंगे। इकाई जो सेक्शन B होगा उसके अंदर हर इकाई में से 2 प्रश्न आएंगे और आपको कोई एक प्रश्न हल करना होगा, अर्थात कुल 5 प्रश्न आपको हल करने होंगे। और जो सेक्शन C है वह वर्णनात्मक प्रश्न होंगे जिसमें आपको बहुत विस्तार से उत्तर लिखने होंगे। तो सभी इकाइयों में से एक एक प्रश्न पूछा जाएगा और आपको उनमें से कोई 2 प्रश्न करने होंगे। तो इस तरह से आपको बहुत लघु प्रश्न और फिर सामान्य प्रश्न
और फिर विवरणात्मक प्रश्न। इस तरह से 3 सेक्शंस में आपका ये जो क्वेश्चन पेपर होगा वो डिवाइडेड होगा। 100 नंबर का वह कुल प्रश्न पत्र होगा। तो आने वाली क्लास में जो अगली हमारी क्लास होगी उसमें हम आपको आपका जो द्वितीय प्रश्न पत्र है उसके सिलेबस के बारे में विस्तार से बताएंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।